मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं छीन। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है। आपका ये जो एक्शन है, इंशाल्लाह वी विल गोइंग टू बी द लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान विल वेंट टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड चैलेंज इट। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? भारतीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जम्मू कश्मीर से जो 370 आर्टिकल रिमूव किया गया था, इसका रिमूव करने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, जिसके बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है। हमें 70 साल नारे लगाए हैं। नारा तो हम आज भी लगाते हैं। मेरा ख्याल है कि जब भी कभी स्कूल की असेंबली होती है तो यही कहते हैं कि हम कश्मीर हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है और हम उसको लेके रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया ने जितनी जेनोसाइड्स की, जितने मामले की, ये सब के पीछे ये उनका 370 वो बुनियाद थी। आर्टिकल 370 को वैलिडेट कर दिया है और इसमें इंडिया की पार्लियामेंट की जीत है और मोदी सरकार की जीत भी कही जा रही है। क्या वो भी दिन रात यही कहते रहते हैं कश्मीर लेंगे, कश्मीर बनेगा इंडिया, कश्मीर? ना 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 वो यही कहते हैं प्राउड टू बी इंडियन, इवन के मुस्लिम्स भी। मैं ये समझता हूँ आज के उनके जो इंडियन जजेस हैं, जो सुप्रीम है, जुडिशल माइंड्स हैं, उनकी तारीख का बदतरीन दिन है। उनके जो जुडिशल माइंड हैं, दे हैव बीन एक्सपोज्ड कि हाउ कंट्रोवर्शियली, हाउ निगेटिंग द फंडामेंटल राइट्स, हाउ इम्पोजिंग द मिलिट्रीज on an independent state which was admitted by the United Nations and since the many। बड़ा फैसला आया है इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और जारी बात है इस फैसले ने वैलिडेट किया है। कश्मीरी पंडित और अन्य विस्थापितों को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार आपको न्याय देने के लिए कमिटेड है। तरक्की की बात जो आप कर रहे हैं, देखें जब वो इंडियन ऑक्युपाइड है तो ये इंडियन गवर्नमेंट की फिर वहाँ पे, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली रियासत जो है, खुद उनका कोई पासपोर्ट नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली कोई बिजनेस नहीं इंटरनेशनल दुनिया के साथ कर सकते। इंडिया का असल चेहरा ये है, इनकी सो कॉल्ड बहुत बड़ी जो जमहूरियत है, या फिर कह रहे जो क्या कहते हैं हमारा शाइनिंग इंडिया है और सेक्युलर भारत। जी, वो कहते हैं प्राउड टू बी इंडियन, कहते हैं हम इंडियन है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। वो जरा भी कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ हिंदू ऐसे, ना ना ना, मैंने नहीं कभी आज तक सुना। अब वो जो कोर्ट ऑफ लॉ है जिसके डिसीजन की हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के, उसकी ज्यूरिडिक्शन में तो वो डिस्प्यूटेड कश्मीर आता ही नहीं है। आप ये बताएं कि जब किसी बंदे की ज्यूरिडिक्शन नहीं बनती, उस पर वो डिसीजन दे सकता है? दे ही नहीं सकता। नरेंद्र मोदी ऑलरेडी बड़े पॉपुलर हैं। अभी उन्होंने 3 इलेक्शन जीते हैं। उन्होंने उन्होंने हैदराबाद राजस्थान में जीते हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ में जीते हैं, मध्य प्रदेश में जीते हैं। सो ही इज ऑलरेडी वेरी मच पॉपुलर इन इंडिया। ये हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, उसी से इंडिया ने कब्जा कर लिया। और एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये राइट है कि वो कश्मीर में इस किस्म के चेंजेस कर सकते हैं या 370 को हटा सकते हैं। सजाए नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया दोस्तों और 370 दोस्तों जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है। और दोस्तों इस फैसले से वहां के लोग और दोस्तों पूरा पाकिस्तान दोस्तों बौखला गया है और कांग्रेस की पूरी सरकार बौखला गई है। क्योंकि अब दोस्तों 370 हटने के बाद दोस्तों वहां पे अब आम इंसान भी अपनी जमीन जगह ले सकता है। और दोस्तों जो आतंकवादी पहले घुसते थे, जो अलकायदा घुसते थे, अब उनको बहुत खौफ होगा घुसने में। जैसे घुसे जाएंगे वैसे उनको गोली मार दिया जाएगा, जिससे दोस्तों पाकिस्तान का तो बहुत बुरा हाल है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा आतंकवादी को पालते हैं। और दोस्तों वहां के आम लोग हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, वो कभी इस चीज में खुश नहीं है हटने के बाद। और दोस्तों पाकिस्तान डिमांड कर रहा है कि इसके ऊपर केस लड़े जाएंगे कि 370 नहीं हटनी चाहिए। बड़े बड़े वकील जो पाकिस्तान के हैं वो इसके ऊपर केस लड़ेंगे दोबारा से कि 370 कभी नहीं हटनी चाहिए जम्मू कश्मीर से। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान कभी नहीं चाहता था कश्मीर भारत का हिस्सा बने, और दोस्तों इस बात से पाकिस्तान बौखला गया है। और दोस्तों ये जब आर्टिकल 370 हटा दो दोस्तों वहां पे काम भी स्टार्ट हो गए हैं होने के लिए। अब दोस्तों वहां पे सिर्फ भारत का ही झंडा लहराया जाएगा। पाकिस्तान हमेशा सोचता था कि हम कश्मीर को लेंगे, हम कश्मीर को लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करते ही पूरा पाकिस्तान हिला दिया। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। सर
कश्मीरी जो हैं वो 370 आर्टिकल रिमूव होने के बाद थोड़े सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं। मैंने बहुत सारे कश्मीरीज को देखा है, वो वहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। तो उनके सिनेरियो पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, whoever the जिनको आप कश्मीरीज नेम्ड कर रही हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स बिहाइंड अ फेस, देयर आर द केसेस। आपको पता है कि 20 लाख से ज़्यादा इंडिया ने अपनी फौज वहाँ तैनात की हुई है, एंड वट एवर द आर्मीज आर being employed and deployed into the Jammu and the Kashmir and rest of them, and the thousands of people from the RA, and they are there from the research and analytical wing of the Indian intelligence, and they are living there as a civilians and as civilians humans by penetrating into the local bodies and just to abolish the Kashmiris. These people are not Kashmiris for the kind information of media, and this is for the international media also through this channel, that they are just making another conspiracy and giving a propaganda to the nations कि कश्मीरी खुश हो रहे हैं। Kashmiris never happy, Kashmiris are crying. Whoever, देखिए जिनकी माएँ बहनें बेटियाँ जिन्होंने अपनी कुर्बान की हैं, they have given the sacrifices, they have lost their sons, their daughters. पर जैसे आपने बताया ह्यूमन राइट्स पर आप काम करते हैं, तो कश्मीर में इस वक्त जो हो रहा है, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि भारतीय अदलिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को रिमूव करना इट्स ओके। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आई वुड अप्रिशिएट योर विजन, द विजन ऑफ योर चैनल। यू हैव हाईलाइटेड द मोस्ट सेंसिटिव इश्यूज़, और आज पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में यू आर द लीडिंग वन जिन्होंने ये नुक्ता ली है। एक अहम तरीन आज हमारी शार रग को काटने की जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने अपने झूठे अल्फाज के ज़रिए जो कोशिश की है, उन्होंने आज हमें स्टैबिंग कर दी है। और आपका चैनल जो आज पे आपने बात की है, मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा। अब हम आते हैं मेन बात की तरफ। आज जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्राना, आज उनके 5 रुकनी बेंच ने जो डिसीजन दे दिया है कि जो इंडियन का कश्मीर का जो इंडिविजुअल स्टेटस था बीइंग अ स्टेट रन करने का, एंड वट एवर द मूडी एडमिनिस्ट्रेशन इन 2019 on the 5 September they had abrogated the article 370s, that was the legal action of the government. मैं ये समझता हूँ आज के उनके जो इंडियन जजेस हैं, जो सुप्रीम है, जुडिशल माइंड्स हैं, उनकी तारीख का बदतरीन दिन है। उनके जो जुडिशल माइंड हैं, they have been exposed कि how controversially, how negating the fundamental rights, how imposing the militaries on an independent state which was admitted by the United Nations, and since the many years both the countries Pakistan have acknowledged that, उन्होंने अपना वर्डिक्ट दे के दुनिया को बता दिया है कि they are never eligible to go ever to be elevated into the International Court of Justice। देखें, जिस बुनियाद पर उन्होंने फैसला दिया है कि जो कश्मीर है, मोदी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जो ख़त्म किया है फैसला, ये बिल्कुल दुरुस्त था। देखें, मैं आपको बता दूं, ये 5 सितंबर 2019 से पहले जो कश्मीरीज़ का जो राइट था, इट वाज अ क्लियर पोजीशन जो कि पूरी आलमी दुनिया उसको मानती थी, एडमिट करती थी कि कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी और वहाँ भी। और जो UN की रेजोल्यूशंस थी, उस प्लेबिसाइट्स के तहत भी बोथ हैव द राइट्स टू इलेक्ट देयर ओन चॉइस एंड टू डिसाइड देयर अफेयर अकॉर्डिंग टू देयर ओन विशेस। और यही पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ रहा, स्टेट का रहा। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया ने जितनी जेनोसाइड्स की, जितने मामले की, ये सब के पीछे ये उनका 370 वो बुनियाद थी। वर्डिक्ट आया है जिसका इंतजार था। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के ऊपर अपना फैसला सुना दिया है। आर्टिकल 370 को वैलिडेट कर दिया है और इसमें इंडिया की पार्लियामेंट की जीत है और मोदी सरकार की जीत भी कही जा रही है। ये एक ऐसा वर्डिक्ट था जिसका इंतजार था बहुत दिनों से और इसके ऊपर आज ये फैसला सुना दिया गया है। इस वर्डिक्ट का बहुत दिनों से इंतजार था और देखा जा रहा था कि क्या होगा, क्या इस फैसले में जो एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया था उसको वैलिडेट किया जाएगा या उसके खिलाफ फैसला आएगा। इसकी वजह यह है कि इसके खिलाफ फैसला आता तो इसके बहुत से रेपरकशंस थे, बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस हमें आगे देखने को मिलते, और अगर हक में जैसा कि फेवर में फैसला आया है तो इससे क्या नतीजा निकलता है। सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि ये फैसला जिसमें ये कहा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटेग्रल पार्ट है और इस फैसले को जो कि पार्लियामेंट ने किया था उसको वैलिडेट किया गया है। अब इसमें जो जज साहब हैं उन्होंने बहुत कुछ कहा है, वो कानूनी निकात बयान किए हैं।
हम उसमें इतना ज्यादा नहीं घुसने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम कुछ पॉइंट्स तो जरूर आपके सामने रखेंगे। और वो पॉइंट्स रखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस सिलसिले में इस वक्त हो क्या रहा है। इस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, उनकी तरफ से एक ट्वीट आ चुकी है और उन्होंने इस फैसले का खैर मकदम किया है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है, टुडेज सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट on the abrogation of Article 370 is historic and constitutionally upholds the decision taken by the Parliament of India on 5th August 2019. It is a resounding declaration of hope, progress and unity for our sisters and brothers in Jammu and Kashmir and Ladakh. The court, in the profound wisdom, has fortified the very essence of unity that we as Indians hold dear and cherish above else. अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों 1 लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, तो आपका 1 लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।